बांसुरी वादन की ये तस्वीरें झाबुआ जिला मुख्यालय से आई हैं। जिला मुख्यालय पर आज राजगढ़ नाका स्थित गरबा मैदान में आदिवासी परंपरा का ये ऐतिहासिक उत्सव आयोजित किया गया। एक तरीके की ये प्रतियोगिता थी जिसमें जिले भर के कई बांसुरी वादकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मंच पर पहुंचकर पहले अपनी भाषा में गायन किया और उसके बाद उसी की धुन को बांसुरी से उन्होंने प्रस्तुत किया। कई प्रतियोगी दर्जनों की संख्या में इसमें शामिल हुए, जो कि जिले के अलग अलग इलाकों से आए थे। जिले से बाहर भी कई प्रतियोगी इसमें शामिल हुए। एकल के अलावा सामूहिक बांसुरी वादन और नृत्य का भी यहाँ पर कार्यक्रम देखा गया। यहाँ पर इस पूरी स्पर्धा को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग जुटे, क्योंकि अपने आप में ये पहली स्पर्धा थी जो कि युवाओं को आदिवासी संस्कृति में वापसी की ओर प्रेरित करने के लिए आयोजित की गई थी। मंच पर कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया, बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भूरिया समेत तमाम दिग्गज मौजूद थे। पूर्व जिलाध्यक्ष मनोहर सेठिया भी मौजूद थे और इन सब की मौजूदगी में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई। यहाँ पर वक्ताओं ने ये भी कहा कि इस तरीके के आयोजन आदिवासी समाज की जो संस्कृति है उसके संरक्षण के लिए, युवाओं में उस संस्कृति के प्रति सकारात्मक भावना पैदा करने के लिए आयोजित किए गए हैं और इसका खासा फायदा आने वाले दिनों में समाज को देखने को मिलेगा। कोई भी प्रतियोगिता रखने से पहले मैं किसी फ़ायदे के लिए नहीं सोचता हूं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे झाबुआ ज़िले की जो संस्कृति है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जैसे कि आज जो बांसुरी है, इसको हमारा समाज पूरी तरह से भूल चुका था। नई पीढ़ी क्या बांसुरी होती ये नहीं जानती थी। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इस प्रतियोगिता को आयोजित करें। ये मन में विचार इसलिए आया कि जैसे ही फसल हम बोते हैं और फसल में जब हल निकालते हैं वो थोड़ी फसल बड़ी हो जाती है और कहीं से भी बांसुरी की धुन सुनाई देती थी और हम भगवान से ये कामना करते थे, हम गायें चराते हुए भगवान श्री कृष्ण जी की ये बांसुरी हमारा समाज बजाता था और बहुत आनंद आता था और लोग इसको बड़े शौक से उपयोग करते थे, लेकिन अब गायब हो चुकी थी। तो इसीलिए हमने जो हमारे आने वाली पीढ़ी में कि हमारे पूर्वजों ने कौन कौन सी हमारी चीज़ें ऐसी धरोहर के रूप में रखी थी, जैसे तीर कमान है, गोफन है, आज ये बांसुरी है, ये हमने इनको संजोए रखने के लिए नई पीढ़ी में इसको पुनः जागृत करने के उद्देश्य से हमने ये किया है। मैं आपके सीबी लाइव के माध्यम से आदिवासी समाज में और सारे विश्व के आदिवासी समाज के लोगों के लिए झाबुआ ज़िले में कई वर्षों से बांसुरी वादन की प्रतियोगिता को लोग भूलते जा रहे थे। आज झाबुआ ज़िले में भीली भाषा के गीतों को लेकर बांसुरी भीली शब्द में वाहड़ी में भीली गीतों का आयोजन करके बहुत अच्छा संदेश दिया है और आने वाले युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, आने वाली आदिवासी पीढ़ी को बांसुरी वाद्य यंत्र, बांसुरी यानी वाहड़ी में भीली गानों को संस्कृति के रूप में संजोए रखने के लिए बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। मैं सारे विश्व के आदिवासियों को जोहार जय आदिवासी कहता हूँ। बहुत धन्यवाद। मेरा नाम गणेश डामोर है। मैं ग्राम बुधबेड़ा, तहसील रानापुर, जिला झाबुआ से बिलोंग करता हूँ और मेरा व्यवसाय है। वैसे तो खेती थी पहले, लेकिन अब मैं सरकारी जॉब में ही हूँ। ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में एक्सरे रेडियोग्राफर की पोस्ट पे हूँ। मेरे को पता चला कि मैं ग्रुप में ऐड हूँ वैसे भानु भैया मित्र मंडल के इसमें, तो इन्होंने ये पेम्पलेट डाला कि बांसुरी प्रतियोगिता अपने को करनी है करके। तो मेरा मन नहीं माना वैसे भी, क्योंकि मैं ऑलरेडी गाय बैल पढ़ाई भी करने जाता था, तो गाय बैल चराना और बांसुरी साथ में रखता था। जब टाइम पास करना रहता तो मैं बांसुरी बजाता था और देख रेख भी करना था। तो उसी टाइम मैंने सीखी धीरे धीरे और बहुत अच्छी है ये
बांसुरी बजाना बहुत बढ़िया है, अच्छे अच्छे गाने बजा सकते हैं अपन। उपयोगिता के बारे में क्या कहना है? इसकी उपयोगिता ये है कि हमारे आदिवासी कल्चर में बहुत बढ़िया, क्योंकि पूर्व जो गाने हैं गाना गा के इसमें आनंद ले जाते हैं, और एक प्रकार से हमारी संस्कृति है आदिवासियों की। प्रतियोगिता से क्या फायदा होगा इस चीज़ को? ये इस प्रतियोगिता से सर दूर दूर अगर किसी को पता चलेगा तो ये आज के युवा है, जो युवा है आजकल ये चीज़ें भूलते जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल आ गया, मोबाइल का ज़माना है, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, इन चीज़ों में लगे हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने जो पुरानी संस्कृति है वो भी साथ साथ में बजाते रहो, गाने गाते रहो, और इसके साथ में अपना करियर भी बनाते रहो, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। यदि पढ़ाई नहीं करेंगे, टाइम वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया ने भी संबोधित किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके के आयोजन समाज के लिए जरूरी है और जो समाज की परंपरा हैं, प्रथाएं हैं, उनको संरक्षण देने वाले हैं। चली आ रही हमारी परंपराएं हैं, और जब गांव में हम रहते हैं तो ये कि पहले ये था कि रात में भी रात तक हमारे भाई बांसुरी बजाते थे, सोते समय हो चाहे हमारे गाय ढोर चलाने वाले जाते थे तो वो भी बांसुरी बजाते बजाते जाते थे। तो कहीं न कहीं ये जो हमारी परंपरा है, जो हमारे ये वाद्य है, कहीं न कहीं ये भूलते जा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी जो है उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी परंपरा क्या है, हमारे वाद्य यंत्र क्या है। और इसलिए हमारे ये मन में आया कि इस तरह की ये प्रतियोगिता हमें रखनी चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके। पहले ये था कि हर घर में एक दो बांसुरी हुआ करती थी, और इतनी अच्छी बजाते थे कि गांव में लोग पहचान लेते थे कि ये कौन बजा रहा है, इतनी अच्छी बांसुरी। तो अभी जो हमारे पुराने लोग हैं वो यहाँ मंच पे आए और बहुत अच्छी उन्होंने बजाई, और मुझे लगता है कि इस साल तो ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जरूर इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इस तरह का मांदल का भी है, ढोल का भी है, जो हमारे वाद्य यंत्र है, जो परंपरा से सदियों से चले आते रहे, हमारे बाप दादा जिसको बजाते रहे, और इसको आगे ले जाने का दायित्व हम सभी का है। तो झाबुआ शहर में ये आयोजन किया गया और जिसको लेकर काफ़ी उत्साह आदिवासी समाज में देखने को मिला। आपको बता दें कि पिछले साल इसी तरीके का आयोजन हवाई पट्टी पर किया गया था गोपालपुरा में, जहां पर गोफन और तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें भी जिले भर से लोगों ने शिरकत की थी। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि आदिवासी समाज की प्रथा परंपरा को संरक्षित किया जाए, समृद्ध किया जाए और आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का अवसर और मंच दिया जाए।